Hello students, let's continue with the प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में बनाया जाता है, क्योंकि हमने इस अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को वेरियस पेमेंट्स करनी होती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था जब पार्टनर्स में डीड हो तब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अगर पार्टनर्स में डीड ना हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर्स में डीड ना हो तो आगे चल के कोई भी पार्टनर ना ही इंटरेस्ट इन कैपिटल डिमांड कर सकता है, ना कोई सैलरी डिमांड कर सकता है, ना कमीशन, ना बोनस। वैसे ही फर्म भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकती। इट मीन्स ये सारी ट्रीटमेंट्स अकाउंट में से ख़त्म हो जाएंगी, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर अकाउंट में बचा क्या क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है उसको हमने पहले प्रॉफिट में से माइनस करके लेना है, फिर जितनी वैल्यू आएगी उसको हमने नेट प्रॉफिट लिख देना है। फाइन। आई होप यू रिमेंबर वेरी केयरफुली कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे निकाला जाता है। जितना भी पार्टनर ने लोन दिया होगा उस लोन पे परसेंटेज 6%। अगर डीड नहीं है, डीड हो तो जितना कहा है उतने परसेंट लेने हैं। अगर डीड नहीं है तो ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% ही लेना है। तो हम पार्टनर्स के लोन पे 6% इंटरेस्ट लगा के मंथ्स को कंसिडर करके फाइंड आउट कर लेंगे इंटरेस्ट, और उसको माइनस करके हमारे पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। लेट्स प्रोसीड। इसके बाद है कि अब राइट साइड का टोटल करके लेफ़्ट साइड में हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट्स नहीं करनी है एज अ सैलरी या इंटरेस्ट। तो इसलिए जो भी हमारे पास बच गया वो सारा हो गया पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक रूल है कि अगर डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड है, देन प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत। इस केस में डेफिनेटली उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होएगी। तो हम उनके प्रॉफिट्स को जितना भी आ गया 30,000 उसको हम उनकी इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको आगे पूरा समझाने जा रही हूँ। मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं विद नो डीड, उनमें डीड नहीं है। ए ने डिमांड की कि मुझे इंटरेस्ट इन कैपिटल चाहिए, बी ने डिमांड की कि मैंने टाइम दिया है तो मुझे सैलरी चाहिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और कमेंट करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का हमने क्या करना है। तो हम पहले तो ऐसे ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी नहीं ली, वो क्यों नहीं ली, तो वो हम डिटेल में मेंशन करेंगे। हमारे कमेंट्स क्या होंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? No interest in capital will be allowed in absence of partnership deed, and also no salary will be allowed in absence of partnership deed। हमने जस्टिफाई कर दिया कि सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं अलाउ किया जा सकता। नेक्स्ट हम ये भी मेंशन करेंगे कि हमने प्रॉफिट्स कैसे निकाले 15,000 वो हम मेंशन करेंगे। क्योंकि डीड नहीं है तो प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली इन एब्सेंस ऑफ डीड। तो इक्वल रेशो कितनी बनेगी? 1:1। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स होते फिर रेशो कितनी बननी थी? 1:1:1। एक 1 और ऐड हो जाना था। फाइन। सो ए शेयर और बी शेयर कैसे निकलेगा? जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं मल्टीप्लाई पहले का शेयर 1 डिवाइड बाय दोनों रेशियोज का टोटल। इसी तरह सेकंड का फाइंड आउट करने के लिए सेकंड का शेयर है 1 डिवाइड बाय रेशियोज का टोटल। तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस गिवन इन द बुक। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए ताकि आपको अगली अपडेट्स मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।